morning to all my lovely young friends and old friends. सभी बच्चों को मेरी शुभकामना, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अब तुम कहोगे कि इतना संबोधन क्यों हो रहा है, तो हमारे क्लास में 9th क्लास के बच्चे हैं और सभी तरह के शिक्षक भी हैं वहाँ। कुछ नए शिक्षक हैं, कुछ पुराने शिक्षक हैं। तो क्लास में जितने लोग बैठे हो, थोड़ी देर में यह टेलीकास्ट भी होगा, मार्केट में चला जाएगा, इसलिए बहुत छोटा सेशन रखा है मैंने। आज 9th क्लास के बच्चों को 2-3 बातें बतानी है, क्योंकि 9th क्लास एक इतना बढ़िया क्लास होता है जो ऊपर 10th खड़ा है, नीचे 8 खड़ा है और दोनों के बीच में 9th खड़ा है। तुम जानते हो कि सभी बच्चे यहाँ आए हुए हैं और यह सुविधा पटना के किसी भी स्कूल में उपलब्ध नहीं है कि जहां महाराज जी स्वयं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। तो आज जितने भी क्लास टीचर हमारे बैठे हैं, वे आपको कोई अगर हम बात बोलते हैं तो टीचर को चाहिए कि उसको बोर्ड पर लिख दे। इसलिए अनुशासन बहुत जीवन की महत्वपूर्ण। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए कि एक अंग्रेजी का हिंदी का शब्द, राम बाजार जा रहा है। अब देखो, यह भी अनुशासन में है, यह वाक्य भी अनुशासन में है। अगर राम बाजार जा रहा है लिखा हुआ है, अनुशासन में है। अनुशासन माने ग्रामर। कोई भी बात तुम बोलते हो तो व्याकरण से बोलते हो। हम यह नहीं कह सकते हैं कि राम बाजार जात है, जात इसको उल्टा पुल्टा कर दे, राम जाता है बाजार, यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाक्य में अनुशासन है। पहले राम सब्जेक्ट है, बाजार जाता है। आ रहा है, यहाँ भी अनुशासन है, यहाँ भी डिसिप्लिन है। अगर ये डिसिप्लिन हम तोड़ेंगे तो गलत वाक्य हो जाएगा, लिख देंगे, क्योंकि वाक्य का संयोजन ठीक से हुआ नहीं। सबसे पहले व्याकरण का नियम है, जब पहले राम आएगा, राम, उसके बाद क्रिया का काम शुरू होगा। 2 चीज होता है यहाँ, राम यह सब्जेक्ट है और बाजार जा रहा है, यह प्रेडिकेट है। लिख लो, प्रेडिकेट। राम यहां सब्जेक्ट है, यह, और बाजार जा रहा है प्रेडिकेट है। एक वाक्य को इसलिए बता रहे हैं कि बिना नियम के बोल भी नहीं सकते हो तुम। खाना खाना हो तो हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, और जब सो के खाना खाएंगे तो वह तरीका गलत है। तुम्हारे जीवन में भी सुबह उठो, बाथरूम जाओ, स्नान करो, पूजा करो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ, यह नियम हो गया। तो किसी भी अंग्रेजी के वाक्य हो, राम लिखना हो, राम इज
गोइंग टू मार्केट। अब यहां देखो कि यहां राम है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है इस वाक्य को कहते हैं प्रेडिकेट। यह क्रिया का वाक्य है। राम क्या कर रहा है? तो राम बाजार जा रहा है। तो यहाँ हम पहले मार्केट इज राम गोइंग नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा। तुम लोगों को भी जीवन में एक व्याकरण चाहिए। व्याकरण का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो अंग्रेजी बोलोगे, हिंदी बोलोगे, तो वह डिसिप्लिन में होना चाहिए। अपने जीवन में भी हमको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। हिंदी में लिखते हैं राम, एक चीज और ध्यान रखना, फिर कभी तुम्हें बतावेंगे। जब वाक्य का संयोजन जो होता है उसमें पहले होता है संज्ञा, उसके बाद होता है सर्वनाम, उसके बाद होता है विशेषण, उसके बाद होता है क्रिया और अव्यय। यह हो जाता है, इतना होता है किसी वाक्य में। तो अब यहां तुम देखो, यहां यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया यह, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, यह किसी भी चीज में जरूरत पड़ती है। जब राम हम बोलते हैं राम बाजार जा रहा है, तो राम यह सब्जेक्ट है। अब राम के बदले में जो वह कोई दूसरा शब्द आता है उसको कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम। इसके बदले में जो कोई आएगा यह हुआ संज्ञा। अच्छा, दूसरे में वह, यह हो गया सर्वनाम। सर्वनाम हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। एक और होता है, जैसे हम लोग दूसरा वाक्य लिखते हैं लाल घोड़ा, लाल घोड़ा। अब देखिए यह घोड़ा संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, लाल इसका विशेषण है, यह है विशेषण। यह हो गया विशेषण। तो लाल घोड़ा जब हमने कहा कि तो इसका मतलब वो घोड़ा हुआ लाल, तो घोड़ा संज्ञा, और उसके बदले में जो आता हो, यहां हमने क्या कहा, राम के बदले में कौन आया? वह। पहले हम बोले कि राम दौड़ता है, राम खेलता है, यह हो गया संज्ञा पहले, राम नाम है। राम के बदले में जो आवे मतलब वह राम दोनों, तो यह सर्वनाम है। और यह है छोटा, छोटा राम, बड़ा राम। अब यहां कह रहा है कि राम की यह विशेषता बता रहा है। राम कैसा है वह विशेषता बता रहा है, इसलिए जो विशेषता बतावे उसको विशेषण कहते हैं। याद रखना इसको। जो राम है संज्ञा है, राम के बदले में आया वो वह है, और राम की जो विशेषता बतावे लाल घोड़ा, घोड़ा संज्ञा है। और कैसा घोड़ा?
लाल घोड़ा। तो लाल घोड़ा का मतलब विशेषण, उसकी विशेषता बताया। तो इसीलिए तुमको मैंने कहा कि कभी भी अपने जीवन को शुरू करना हो तो उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर बोलते समय व्याकरण का प्रयोग नहीं होगा तो तुम्हारा वाक्य गलत हो जाएगा, परीक्षा में नंबर कट जाएगा। इसलिए वहाँ करना चाहिए। तो वाक्य का जब होता है, व्याकरण के शब्दों का बांटते हैं, वह होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इस तरह हम लोग बांटते हैं। तुम्हारे जीवन में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण का मतलब हुआ कि जिस प्रकार हिंदी के वाक्य को हम सिस्टम में ले आते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते। राम बाजार जाता है तो हम नहीं बोल सकते कि है राम बाजार जाता, या नहीं बोलेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, संज्ञा आएगा, और संज्ञा के बदले में वो आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो आया वो उसके बदले में आया है, मेरे बदले में मैं आया। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बदले में वो आया, वे आया। तो इस तरह वाक्य को सजाते हैं। तो जिस प्रकार वाक्य को सजाते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी सजाते हैं। और उसके लिए लैंग्वेज हम बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं वह सिस्टम में होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हम यह नहीं कर सकते हैं कि है घोड़ा लाल राम, या नहीं कह सकते। हमको कहना होगा कि राम बाजार जा रहा है, यह वाक्य हुआ। संस्कृत का श्लोक याद करना चाहिए। या दुर्वाणी परित्यज्य अदुर्वाणी निषेवते, तो अदुर्वाणी निषेवते, इस तरह संस्कृत का श्लोक याद करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।